वैसे कभी ऐसा है किसी फेमस सेलिब्रिटी या किसी का आया हो डीएम? वो तो करते ही है सबको यार, अच्छा, सारी लड़कियों को करते हैं, इवन क्रिकेटर्स तो करते ही करते हैं। इसका आया तेरे को मैसेज क्रिकेटर का, किसी भी सेलिब्रिटी का, अगर तू बता सके? हिंट दे दो, डायरेक्ट नाम नहीं ले सकते तो। नहीं, क्रिकेटर्स का आता है ऑब्वियसली, मैं उनका नाम नहीं खराब कर सकती और मैं किसी सेलिब्रिटी का भी ऐसे नहीं बोल सकती, क्योंकि ऑब्वियसली सबके साथ कभी ना कभी तो आपको काम करना ही पड़ेगा, इवन यूट्यूबर्स हैं। सबसे वियर्ड सेलिब्रिटी मैसेज क्या आया है? आई डोंट नो, पहले स्टार्ट करते हैं कि आप हर जगह दिख रहे हो, मेरे साथ कंटेंट नहीं बना रहे हो, लगता है हाँ बनाते हैं, मिलते हैं। फिर सडनली आता है कि अरे चलो दारू पीते हैं, मैं दारू नहीं पीती हूँ यार। ये कंटेंट बनाने वाला कोई यूट्यूबर लग रहा है या कोई दूसरा सेलिब्रिटी है? क्रिकेटर होगा कोई। क्रिकेटर मेरे साथ कंटेंट क्यों बनाएगा? आजकल क्रिकेटर्स भी तो कंटेंट बना रहे हैं, और क्रिकेटर्स भी कंटेंट क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात हो नहीं सकता है। हाँ, नहीं। फिर मैंने फिर कुछ नहीं, मैं ऐसे इग्नोर कर देती हूँ, मैं बोलती हूँ कि नहीं देखते हैं, हाँ। कि मैं डायरेक्टली ऐसे रूड नहीं होना चाहती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली क्यों लड़ाई करूँ किसी से, तो मैं इनडायरेक्टली बोल देती हूँ नहीं देखते हैं ना बाद में। मैं ड्रिंक नहीं करती, मैं बोलती हुई हूँ बट कोई विश्वास नहीं करता कि मैं ड्रिंक नहीं करती। हाँ। सबको लगता है मैं बहुत पार्टी करती होंगी एंड मेरे 10 बॉयफ्रेंड होंगे, ऐसा लगता है लोगों को, तो मैं क्या करूँ। बट वैसे जैसे आप बाहर जाते हो कहीं, किसी फैमिली के साथ चले गए या अकेले कहीं चले गए, तो लोग जब मिलते हैं या सेल्फी वगैरह खींचते हैं तो उनका रिएक्शन कैसे होता है? वो ऐसा कभी बदतमीजी या ऐसा कुछ हुआ है कभी? नहीं, टचवुड आज तक नहीं हुआ ऐसा, बदतमीजी कभी नहीं किसी ने किया है। फिर मैं बनारस से हूँ, बनारस भी जाती हूँ ना, तो पापा के सामने भी लास्ट टाइम मैं गई थी, तो लोग आए, सेल्फी लिया, बहुत प्यार से पूछते हैं आप हमके, तो पहले कंफर्म करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फोटो में फिल्टर होता है ना थोड़ा सा। तकड़ा ही फिल्टर होता है फोटो में तो। प्रेम नहीं करती हूँ ना, पूरा एनहांस कर देती हूँ। तो पहले पूछते हैं अंकिता, हाँ, उसके बाद फिर फोटो लेते हैं, बड़े प्यार से चले जाते हैं, कोई बदतमीजी नहीं करता यार। कभी एम्बैरेस भी नहीं करते कि अरे आपको वैसे देखा था? बस एक बार मैं मॉल में थी ना, एक बंदा आके ऐसे चिल्लाया, आप डबल मीनिंग कंटेंट बनाते हो ना, मैं उसका मुंह देख रही थी, वो बोल के चला गया। और किसी ने नंबर नहीं मांगा, जैसे मिल लिया तो फोटो के बहाने मैम नंबर भी दे दो? नहीं ऐसा कोई नहीं करता। अच्छा, हमारे साथ तो कर देते हैं, हमारे क्यों लड़कियों- नंबर मांगते हाँ हैं? यार, कि नंबर दे दो भाई जरा। हमसे मांगते भी तो लौंडे हैं, लड़की मांगी तो देंगे भी हमसे। किस्मती खराब। ये जो पर्सनल माया आप वाला कंटेंट है, इसके लिए जैसे आपको लोग अप्रोच करते हैं, तो इंडिया के बाहर से और कौन सी कंट्री से लोग करते हैं अप्रोच? जैसे आपने एक बताया था वो मोस्टली इंडियंस ही रहते हैं, वो बाहर जाके बस गए होते हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग आके कर रहे हैं, इंडियंस ही होते हैं। तो इंडियंस कौन सी कंट्री में बैठ के अप्रोच कर रहे हैं? लंदन हो गई, दुबई हो गया, और मॉरिशस, ये सब। तो इसे चीटिंग ही कंसिडर करेंगे अगर कोई मैरिड भी करते हैं? हाँ। तो इसे तो चीटिंग ही कंसिडर करेंगे, है ना? मतलब जैसे उसने बोला कि अगर जो बंदा पहले कर रहा था उसकी बीवी उसको चीट कर रही थी, तो वो अपने आप को सहानुभूति के लिए इससे बात कर रहा है, डिप्रेशन हटाने के लिए। कोई अगर वैसे ही कर रहा है, मुझे बात करनी है और अपना फोटो भेजो या वो भेजो, फिर तो चीटिंग कंसिडर होगी भाई। तो इस केस में आप बोलते नहीं कि अपनी बीवी से बात कर यार जाके? मैं तो कितने बार ना, मेरे पास टेक्स्ट भी पड़े, मैं बोला कि आप अपनी वाइफ से ऐसा बोलो, बोलते वो नहीं समझती है, मैं क्या बोलूँ यार। अब मेरे को देखो, मैं स्कैम तो नहीं कर रही हूँ आपके साथ, ठीक है, मैं आपका हक का पैसा नहीं मार रही हूँ, आपका मर्जी है खर्च करने का। बहुत लोग हैं आपका हक का पैसा मार के बैठ जाते हैं, मेरा वैसा तो कोई सीन नहीं है। आप खुद ही आ रहे हो, अब मैं क्यों अब मना करूँ, मुझे भी पैसे कमाने ही बैठी हूँ यहाँ पे, मैं फालतू का क्यों बात करूँगी, बात करने के लिए फिर 10 लड़के और पड़े हैं ना। बट जैसा हाल चल रहा है सोसाइटी का, आपको शादी वादी से डर लगने लग गया? नहीं, मैं 7 साल से एक ही बंदे के साथ हूँ, मैं कर लूंगी शादी 2-3 साल में। अच्छा, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं, वो मेरे साथ आपके कंटेंट बना, कंटेंट से? अच्छा, और उनकी फैमिली को आगे? उसकी फैमिली को भी मैं बहुत पसंद हूँ, क्योंकि सब में से रियल में मिल चुके हैं, किसी को घंटा नहीं फर्क पड़ता मैं सोशल मीडिया पे क्या करती हूँ। कोई सोशल मीडिया देख के मेरे को नहीं ऐसा कि, पहले कोई ऐसा नहीं है ना, सोशल मीडिया तो अभी आया है, जो लोग मेरे को जानते हो तो पहले से जानते हैं कि ये ऐसी है, क्या फर्क पड़ता है, मेरे को नहीं दिखानी अपनी रियल पर्सनैलिटी, मुझे फेक ही बनना है सोशल मीडिया पे। पर अगर आपका बॉयफ्रेंड फॉर एग्जांपल बोले कि यार मेरे को डबल मीनिंग कंटेंट बनाने किसी और के साथ, आप ओके होगे उसमें? हाँ, मैं भी बनाती हूँ, मैं इन लोग के साथ भी बनाती हूँ, किसी को कोई इश्यू नहीं होता है, सारे फ्रेंड ही है। हाँ, लोगों को ये भी लगता है कि जैसे मैं जिन लोगों के साथ बनाती हूँ, अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, उसमें भी बोल देंगे कि ज़रूर कुछ किया होगा। लोगों की आदत है यार, कि मैं किसी के साथ भी वीडियो बनाती हूँ, अब मोंक बच्चा है, ठीक है, मुझसे छोटा है यार, भाई जैसा है मेरा, उसके साथ बनाती हूँ, उसमें भी लिखते हैं यार किसने तो इसके साथ किया होगा, मतलब उनको शर्म तक नहीं आती। मॉन्ग का बदनाम हो गया बैठ। भाई तुम पहले पहले अपना नाम चेंज करो, मॉन्ग को अपना नाम हटाओ। यार मैं ना खुद अगर कभी मैं सोचती हूँ ना, लोग ऐसे, मैं
ऐसे मेरे दिमाग में ना वो चलने लगता है कि कैसे सोचते होंगे लोग कि अगर हम मिले वीडियो के लिए तो हम ये सोचते होंगे ना जल्दी जल्दी वीडियो कंप्लीट करो हमें करना भी है। यार आप कैसे सोच सकते हो ये चीज़ें? कोई वीडियो के लिए एक वीडियो एक रील में कितना टाइम जाता है, कोई क्यों करेगा? उसके लिए टाइम ही नहीं है आदमी के पास यार। एंड हर किसी की गर्लफ्रेंड है यार, हर कोई फेक ही बनता है यहाँ पे। तो मतलब इंटरनेट है वैसे फेक, पर ये इल्यूजन भी तो आपने ही क्रिएट करा है ना मैं कि चाहती हूँ मुझे पैसे बनाने हैं भाई। कितने पैसे बनाने हैं आपको, मतलब कितने फाइनेंशियली? क्या तो पैसे कभी नहीं मतलब कोई गोल्स है आपके कि यार मेरे को यहाँ इस मुझे कंट्री में रिच होना है, सेटल मुझे होना बहुत है? ज़्यादा रिच होना है। फिर भी कोई नंबर सोचा हो आपने, या कितना महीने का इतना तो आता रहे या कुछ ऐसा? ऐसा नहीं है, महीने का 15-20 करोड़ तो आना ही चाहिए। अभी कितना आ रहा है? 1-2 करोड़ तो आ रहा होगा। पता नहीं, पापा ने बोला नहीं बताने के लिए। अच्छा। अब जो भी नहीं बताना होगा पापा का नाम लेकर। अच्छा, फाइनेंसेस सारा पापा है। ही आईटीआर सारा कुछ पापा ही देखते हैं सब। क्या इन्वेस्ट कर दिया आपने वैसे गाड़ी के अलावा और? अभी प्रॉपर्टी ली मैंने, एक येडा में और एक आगरा में और नोएडा में। क्या में सही इन्वेस्ट कर दिया? हाँ कमर्शियल है, एयरबीएनबी सोच रही हूँ वाला मैंने कहा। और वैसे जैसे कभी आप रिलेटिव की गैदरिंग में गए हो, कभी कुछ ऐसा हुआ है किसी ने कुछ बोल दिया हो या? नहीं, मेरे पापा से लोग बहुत डरते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं। मेरे पापा के सामने अगर आपने बोल भी दिया ना कि आपकी बेटी ने मारा है मुझे, पापा बोलते तुम गए क्यों थे उसके पास? मैंने बोला था उसके पास जाओगे तो पिटोगे। सही है यार, फैमिली का सपोर्ट आपको अच्छा मिल रखा है, ये अच्छी बात है वैसे। और बताओ क्या चल रहा है? अब क्या सोचा है आगे का? कैसे, मतलब जैसे हम पॉडकास्टिंग कर रहे हैं तो अब हमें दिख रहा है कि यार थोड़ा सैचुरेशन सा आ रहा है, कुछ नया लाना पड़ेगा। तो आप कुछ सोच रहे हो कि एंटरटेनमेंट में ही कुछ नया आ जाए या कुछ? नहीं, मैं बहुत मेरा मन बहुत करता है, मैं अभी अपना नोटपैड खोल के दिखाऊँ, मैंने स्क्रिप्ट लिख रखे हैं बहुत सारे। मेरा बहुत मन करता है कुछ क्रिएटिव करूँ एंड मेरे को एक्टिंग एक्सप्लोर करने का बहुत मन करता है कि कुछ करूँ, दिखाऊँ ऑडियंस को कि मुझे एक्टिंग भी आती है। पर प्रॉब्लम ये है ना कि देखना ही नहीं चाहते हैं, कुछ अच्छा डालूँ तो शेयर नहीं करते हैं। तो वो फिर ना ऐसा हो नोटिफिकेशन। रखा है कि नहीं करते, जिसमें बोल्डनेस नहीं दिख रही तो वो हाँ, ऐसा हो देखते नहीं सकता है। है, मैं आर्काइव कर देती हूँ उसको कि फिर आती ही नहीं है व्यूज़, मैं नहीं चाहती हूँ मेरे प्रोफाइल पे 30 ये तो यही है ना कि ऑडियंस वैसे बिल्ड करी है आपने अपने सोशल मीडिया पर वो देखो तो वो बाहर की भी मेरी जो फॉलोअर्स मेरे 1.7 है, अब मेरी रीच है 100 मिलियन प्लस, तो बाहर और भी ऑडियंस है, तो उसका मतलब तो आपको देखना चाहिए ना वो भी। आप शेयर ही वही करते हो, आपको देखना ही पसंद वही है। मैं सूट पहनती हूँ उसमें भी दिक्कत है, इनको आज इतना क्यों कपड़ा पहन लिया भाई। अच्छा, ऐसे कमेंट आ जाते हैं? हर चीज़ में प्रॉब्लम है। हो सकता है उनको आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं लग रही फिर। नहीं, मैंने आज तक दिखाई नहीं है, मैंने एक्टिंग जब भी की दूसरे के पेज पे की है, मैंने अपने पे डाली नहीं है वैसा कुछ सच। बट मेरा बहुत मन है कि मैं वो चीज़ भी करूँ कि लोगों को शायद पसंद आए, मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। और आपको ऐसे रोल्स ऑफर होते हैं मूवीज और वेब हाँ, सीरीज के ऑडिशंस के ऑडिशन? लिए आते हैं। तो आप देते हो? कैसा ऑडिशंस एक्सपीरियंस देते हैं। रहता है वो? क्या मांगते हैं, मतलब वो एक्टिंग की वीडियो बना के भेजो या बुलाते हैं कि आओ? नहीं वो हम मुंबई में तो है नहीं, तो मेनली जब भी आता है ना तो मुझे मोनोलॉग आता है कि आप करके दे दो। अब मेरे साथ हमेशा से ये इश्यू रहा है ना कि मेरे को जैसे बोला जाता है आज देना है, तो मैं पता नहीं क्यों इतनी आलसी कि मैं हाँ, कल दे दूँगी। अब कल के चक्कर में वो कहीं और चले जाते हैं। अभी रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ कि वो बहुत अच्छा, इवन डायरेक्टर ने बोला, मेरे मैनेजर से बात किया तो उसने बोला नो डाउट अंकिता की एक्टिंग मेरे को बहुत पसंद आई। बट उसने बहुत लेट दिया, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है कभी-कभी। बट आते रहता है और ऑडिशन। ये स्प्लिट्सविला वगैरह ऐसे रियलिटी शोज भी आते हैं? तो हाँ, फिर बॉयफ्रेंड ने मना वना करा उसको ऐसा कुछ वो कुछ हुआ? नहीं, मैं खुद ही मना करती हूँ कि क्यों जाऊँ, अगर मैं उसको लेके भी जाऊँ, मैं मसाला नहीं दूँगी उनको। मुझे नहीं चाहिए कि मेरी प्राइवेट मोमेंट्स में अपना दिखा दूँ भाई कि मैं किस कर रही हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए दिखाना उसको। मेरे को अगर प्यार है मैं अपने बंद कमरे में करूँगी, मेरे को नहीं दिखाना कि मेरे को बॉयफ्रेंड से कितना प्यार है, मैं तुमको इंटरनेट पे दिखाऊँगी। और वैसे उन क्रिएटर्स पे आपका क्या टेक है जो क्रिटिसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा? जैसे कुछ फीमेल क्रिएटर्स हैं जो बोलती हैं कि भाई बोल्डनेस क्यों दिखा रही हैं लड़कियां, मतलब दोनों तरीके के वो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, जो कंटेंट के लिए। और इस चीज़ को फोकस ही करती हैं उस लड़कियां, तो भाई लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। यार उनके पास देखो है ही एक आप जॉनरा बना लेते हो, जैसे मेरा है कि मेरे को पता है कि अगर मैं ऐसे करूँगी तो मेरा चल जाएगा रील, तो उनको लगता है ना कि हमारा यही है कंटेंट, हम दूसरे का कंटेंट उठा के अपना कंटेंट बना रहे तो उनके पास वही है तो और कुछ है नहीं, तो क्रिटिसाइज करते हैं लोग, बट एक लिमिट होता है। आप मुझे बोलो कि यार अच्छा नहीं बनाती है वंडर, इसकी एक्टिंग बहुत गंदी है, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी पर्सनैलिटी ही ठड़की है, मेरे माँ बाप ऐसे हैं, आप ये नहीं बोल सकते हो। करेक्ट। एक लिमिट में करो। ऐसा कुछ हुआ है आपका कॉन्फ्लिक्ट किसी क्रिएटर के साथ? हाँ, एक है बंदी रोस्ट वीडियो बनाती है, तो उसके साथ हुआ था। मेरे को बस वीडियो नहीं पसंद आई थी,
मैं बस एक इज़्ज़त से बात करना चाहती थी, तो मैंने उसका नंबर निकाला, मैंने कॉल करवाया अपने मैनेजर से, तो उसने बात नहीं किया। उसके बाद फिर कंटिन्यूअसली एक और वीडियो में कि मैडम ने कॉपीराइट मरवा दिया, ये तो ओनली फैन चला दिया। अब आप ठीक है, आपकी मेरी लड़ाई हुई, आप इतना तो मत गिरो यार, कि आप मेरे को सीधे ही स्लट शेमिंग कर रहे हो। एक हद होती है ना, आप मेरी बॉडी शेमिंग हर चीज़ कर रहे हो, अगर मैं करने आ गई तो आपको सोचो कितना बुरा लगेगा। तो पर फिर सॉर्ट आउट हुआ नहीं हुआ आपने? नहीं, क्यों करूँगी? उनसे बात ही नहीं हुई? वो की नहीं बात। पर अगर हो जाती तो आप क्या जानना चाह रहे थे उनसे? मैं बस ये जानना चाह रही थी या आप उसको मान उसको गए गाली तो देना चाह रहे थे जो वो मैं गाली आई सेड और मैं गाली देना ही नहीं चाह रही थी, मैं बस पूछना चाह रही थी कि आपने ऐसा क्यों बोला? आपको नॉर्मली भी लोग बनाते हैं यार रोस्ट वीडियो, मेरे माँ-बाप को मत लाओ बीच में। बस उनको मत बोलो ना कुछ भी कि इसके माँ-बाप नहीं देखते हैं, क्या मेरे माँ-बाप देखते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। उनको क्योंकि वो गँवार नहीं है, उनको पता है इंटरनेट में और रियल में क्या फ़र्क पड़ता है। मैं घर पे जाके थोड़ी ना 10 लौंडों से मिल रही हूँ यार। लड़कियाँ जो कुछ नहीं डालती है ना, सूट में डालती हैं, 10 लोगों के साथ घूमती हैं। मैं वो तो नहीं कर रही हूँ ना। मैं प्रिटेंड नहीं कर रही हूँ बेमतलब का। ये बात पर ये बात भी सच है कि आपको इंटरनेट पे देख के लोग तरह-तरह की बातें ऑलरेडी माइंड में बना के बैठे हैं कि ये ऐसी ही होगी, ये वही होगी और उसी को सच मान लेते हैं पर तो रियलिटी तक मानते तो रहे यार, मैं जिनसे मिलती हूँ आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जिनसे मैं मिली उनके उसके बाद किसी ने बोला कि अंकिता अच्छी नहीं है। हर कोई तारीफ़ करता है, तो मेरे लिए वो प्लस पॉइंट है, जहाँ तो मेरे फ्रेंड्स, मेरा पार्टनर और मेरी फैमिली, उनको पता है मैं कैसी हूँ। बाकी मैं क्यों किसी को, मैं शादी थोड़ी करनी है तुमसे कि मैं तुम्हें बताते चलो हाँ भाई मैं ऐसी हूँ। मुझे नहीं, जब मैं नहीं बताना तुम्हें मैं कैसी हूँ। रियल में मैं बहुत बोरिंग हूँ, मैं कुछ नहीं करती। पर आपने जैसे अभी बता रहे थे आप व्लॉगिंग शुरू करी है तो फिर आप व्लॉगिंग में कैसा कंटेंट सोच रहे हो क्योंकि आपकी दिनचर्या तो बहुत बोरिंग है। कुछ भी मैं जब बाहर जाती हूँ ना, जैसे शूट वूट पे, जैसे चंडीगढ़ चली गई, मुंबई चली गई, तो मैं शूट कर लेती हूँ। अदरवाइज़ डेली बेसिस पे नहीं बना रहे कि भाई डेली ही कुछ ना कुछ आ रहा है। यार क्या जिम में दिखाऊँ, आज डंबल मारा, आज बैक कर। वैसे वो भी देख ही लेते हैं लोग। हाँ, एक बार बनाया था, बार-बार एक ही कंटेंट बनाना भी बोरिंग लगता है कि क्या ही दिखाऊँ कि जिम ही जा रही हूँ डेली, तो लोग भी बोर हो जाते हैं। कभी-कभी कोई लोग मिलते तो बोलते आप जिम नहीं करते, आप बहुत ज़्यादा जिम करते हो। डेली जाती हूँ। वैसे जिस टाइम आप जाते होगे उस टाइम भीड़ आती होगी जिम में ऐसा होता है ना कि जिस टाइम लड़की आ रही है अच्छी या उस टाइम ज्यादा लोग और लौंडे जोश में आ रहे हैं। और जो एक्सरसाइज आप मार रहे हो वही मारने आ जाए सब कि ऑल्टरनेट कर ले मक्खी की तरह 4-5 आ जाए आप सही नहीं कर रहे आपका पोस्चर ऐसे आते हैं लोग इतनी आज तक किसी की हिम्मत ही नहीं है बोलने की। मेरे से बात भी नहीं कर सकता कोई जिम में। इतना तो बोल सकते होंगे ये मशीन ऑल्टरनेट यूज कर ले नहीं, कोई नहीं मेरे से बोल सकता। तो कभी बोला ही नहीं? मैं स्माइल ही नहीं करती देख के, मेरा मुँह बना रहता है हमेशा सड़े हुए टमाटर जैसा। अरे ऑल्टरनेट पूछने के लिए स्माइल की जरूरत थोड़ी है, किसी को करना है अगर। मैं अपने बंदे के साथ जाती हूँ जिम यार। बॉयफ्रेंड साथ में जाते हैं? हाँ, और वही मेरा ट्रेनर भी है, तो अगर मेरे को कुछ बोलना भी होता है ना कि मुझे ये सेट, मैं उससे बुलवाती हूँ क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ ना, तो मैं उससे बुलवाती हूँ, इसको बोलो। मैं नहीं बोलती। तो फिर सारी बात ही खत्म हो गई मैं है बताऊँ, मेरी लाइफ में उसका ही ज़्यादा रोल है। अगर वो नहीं होता ना लाइफ में, तो मैं सीरियसली बता रही हूँ, ऐसे लाइफ में है, आपको हैंडसम लड़के भी मिलते हैं, पैसे वाले भी मिलते हैं, तो आप ना थोड़ा बहक जाते हो। कहीं न कहीं आप भी बहक जाते हो, आप भी सुंदर लड़की देखोगे, आप बहक जाओगे। बट एक राइट पार्टनर होता है ना, तो आप बाहर जाके कुछ भी करो, एक्टिंग करो, अपना नाचो, कुछ भी करो, घर आते हो ना तो आपको रियलिटी चेक मिलता है कि जो है ना ये है। पर क्योंकि वो कभी कभी ऐसा हुआ नहीं कि ट्रस्ट को लेके कभी इश्यूज आए हो क्योंकि आता है। कंटेंट की वजह से या वैसे? कंटेंट की वजह से कभी नहीं आया। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।